पढ़े हैं व्याकरण, जो क्लास 6 से लेकर ऊपर जितना ऊपर चले जाए, बिहार बोर्ड में मैट्रिक इंटर में पूछता है, उसको जनरल कॉम्पिटिशन में पूछता है, तो ये हम लोग पढ़ना बहुत आवश्यक है। या मैट्रिक में 70 नंबर पूछता है, इसी प्रकार से इंटर में भी यहाँ पर 60 से 70 नंबर पूछता है। तो आज हम लोग व्याकरण स्टार्ट करते हैं। अब व्याकरण को स्टार्ट करने के साथ इसको पूरा खत्म भी करेंगे, ताकि आप लोग पूरा तैयारी हो जाए, निचोड़ तैयारी हो, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं व्याकरण। अब आते हैं व्याकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो मनुष्य अपनी बातों को प्रायः बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। जो बोल रहे हैं बोल कर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं वो मौखिक भाषा हो गया। और जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, जो हम लिख कर प्रकट कर रहे हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बुक हो गया, उसको लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भाषा कितने प्रकार होते हैं। अभी तो बताएं तो भाषा 2 प्रकार होते हैं। एक तो लिख कर जो प्रकट करें उसे लिखित भाषा कहेंगे, और जो बोल कर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम बोल कर समझा रहे हैं, मौखिक भाषा हो गया। और जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये सब लिखित भाषा कहते हैं। बुक हो गया, लिखित भाषा हो गया। लेटर जो लिखते हैं वो लिखित भाषा हो गया। ठीक है, मौखिक भाषा जो भाषणों से देते हैं वो मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब आते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं। ओके, देखिए वर्ण पहले सबसे पहले समझते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना हो। क्या कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे में देखिए आधा क हो जाएगा, आधा का खंड टुकड़ा नहीं होगा। अ हो जाएगा, अ का भी खंड टुकड़ा नहीं होगा। आधा ग हो जाएगा, आधा प हो जाएगा। यानी आधा अर्थ क्या, जो हलंत लगा हुआ है उसी को हम लोग आधा कहते हैं। जो हलंत लगा हुआ है उसको हम आधा कहते हैं। ये परीक्षा में आता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कोई भी अक्षर के साथ नीचे में हम हलंत लगा देते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान होता है आधा हो जाता है। ठीक है, कोई भी अक्षर के साथ में उसका नीचे हलंत लगा देंगे, उसका मान क्या होगा, आधा हो जाता है। ठीक है, वर्ण हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसको आप लोग याद रख लीजिए। अब वर्ण को कई भागों में बांटा गया है, तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को कई भागों में बांटा गया है, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये क्या है, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। वैसे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता में नहीं ली जाती है, जिसके उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, क्या होता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी दूसरे वर्ण क्या होगा, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इससे स्वतंत्र मानी जाती है। इससे क्या कहते हैं, स्वतंत्र मानी जाती है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसे वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जिसके उच्चारण क्या होते हैं, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। या दूसरा डिफरेंस ये भी कह सकते हैं, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण में क्या क्या आ जाएगा, स्वर वर्ण में क, अ, आ, ई, उ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कई होते हैं स्वर वर्ण 11 होते हैं। कई होते हैं स्वर वर्ण 11 होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए जो है 11 होगा। अन्न और अह नहीं होगा, अन्न और अह नहीं होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण अभी बताएं, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। जिसमें क से लेकर पूरा ज्ञ तक जो है, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। क से ज्ञ तक क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब आइए इसमें अब हम लोग छाटेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण जो है कहीं कहीं आपको 3 प्रकार का देगा, कहीं कहीं आपको 5 प्रकार का देगा। ठीक है, पहले 5 प्रकार भी समझ लेते हैं, 3 प्रकार भी बता देते हैं कहाँ होता है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहले क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से लेके मत तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी क्या है, 25 होते हैं। जैसे क ख ग 5 गो, छ छ 5 गो, ट ठ 5 गो, ट ठ 5 गो, प फ 5 गो। यानी स्पर्श व्यंजन क्या हो गए, 25 हो गए। उसके बाद आइए कि अंतःस्थ होते हैं। उसको क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जो कि लास्ट में उसके नाम लिया जाए। जैसे क ख से लेकर हम लोग यरल बोलते हैं, कि 4 अक्षर लेते हैं लास्ट में, तो य र ल व तक लिखिए, तो वही अंतःस्थ हो गया। यरल क्या हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो उष्म व्यंजन किसे कहेंगे बाबू, तो उष्म व्यंजन उससे कहते हैं इसको बोलने में मुंह से उष्मा निकले, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जिसको बोलने में मुंह से उष्मा निकलता है उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया तलावे स, बोलिए मुंह से हाथ आगे रखिए, देखिए आपको वहाँ से उष्मा निकलेगा। तलावे स, मुधन्ने स, डंटी स,
हाँ, ये चारों जो है उष्म व्यंजन है। कौन कौन? तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स, हाँ, ये क्या है? उष्म व्यंजन है। ठीक है। और उसी तरह पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन आप पढ़ लीजिए। द्विगुण, दो गो व्यंजन को मिलकर एक व्यंजन बनता है जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। दो वर्ण को मिलकर, दो वर्ण मिलेंगे आपस में, उससे जो संयुक्त, उससे जो वर्ण बनेंगे उससे हम क्या कहें? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे में ढ जो आता है नीचे एक बिंदु होता है वह, एक और अंगा के नीचे जो बिंदु होता है रहा, वह हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट होता है आपका द्विगुण व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब नेक्स्ट आपका होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी वही होता है जिसमें दो गो व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ इत्यादि, ये सब जो है क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग तो व्यंजन के बारे में पढ़ लिए हैं, अब स्वर के बारे में पढ़ लेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण भी दो प्रकार होते हैं, एक तो हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। और जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे में क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया। आ, इसमें बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, ये क्या? दीर्घ स्वर हो गया। ई जो है छोटी ई, क्या हुआ? हर्ष स्वर हो गया। बारह ऊ, ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसी प्रकार छात्र यहाँ लिख दिया गया हर्ष स्वर दीर्घ स्वर। आप लोग याद कर लीजिए, परीक्षा में आता भी है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं, चलिए अब पढ़ेंगे उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुंह के विभिन्न भागों से जो ध्वनियाँ निकलती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के जो भी भाग से ध्वनि निकलेगी उसे हम उच्चारण स्थान जैसे कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए क बोल रहे हैं, तो मुंह के किस भाग से निकले? क यानी कंठ से डायरेक्टली निकल, क किसी भी सहायता से निकले, कंठ की सहायता से, इसका क्या हो जाए? कंठ हो जाए। ख क्या हुआ? कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार से छ, ये क्या हो जाए? तालु हो जाएगा। ये सब जो है उच्चारण स्थान मुंह से बोलकर देखा जाता है। और रहा बात, तो ये जो है कि मेरे फिगर जो है इस पर आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर सभी उस छाट का हम लिख चुके हैं। क का उच्चारण स्थान, म का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान सभी इसमें है, आप लोग याद कर लीजिए। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। इसके साथ में यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं जो परीक्षा में बहुत बार आया है, वो हम लोग देख लेते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, मैट्रिक में, इंटर में, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे हैं। इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन से करने से पहले इसको पहले फिगर जो है इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए। और इसके नीचे जो हम लोग इसके बाद में फिर आपको दे देते हैं किसका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब बहुत ही अच्छा तरह से याद कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और एक और बात है कि कोई भी अंक, कोई भी अक्षर के नीचे हलंत लगा रहा है उसका मान आधा हो जाता है, ये आप लोग याद रख लीजिए। कोई भी अक्षर के नीचे एक हलंत लगा रहता है जिसका मान क्या होता है? आधा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया? चलिए क का उच्चारण स्थान क्या होगा? जैसे में क का देखिए, क का उच्चारण स्थान ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क आपको पूछा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? क से क्या होगा? क बोल के देख ले। क शरीर के किस अंग से निकल रहा है? तो कंठ से। क्या निकला? कंठ से। क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। जैसे मैं आपको दिया ऑप्शन में, कंठ दिया है, तालु दिया है, क्या क्या दिया? कंठ दिया, तालु दिया है, मूर्धा दिया है और दंत दिया है। तो अब क बोल के आप लोग चेक कर सकते हैं। क मुंह के किस भाग से आया? कंठ से, यानी इसका आंसर क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है। प का उच्चारण स्थान कर रहा है, क्या कर रहा है? प का उच्चारण स्थान, ये जो है क्वेश्चन 2011 में पूछा है, 2022 में पूछा है। अब देखिए बिहार बोर्ड ने पूछा 10th में 2011 2022 में। तो प का उच्चारण स्थान कोई बतलाएगा स्टूडेंट? प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ। प का उच्चारण स्थान ओठ। क्या होगा? ओठ होगा। क्या? प मुंह से बोले यानी ओठ आ गया, इसका आंसर क्या हो गया? ओठ हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से फिर दिया है द का उच्चारण स्थान किससे कहते हैं? क्या है द का उच्चारण स्थान? क्या होगा? जैसे में दिया है कंठ दिया है, तालु दिया है, दंत, मूर्धा। यह भी आप लोग देख लीजिए, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बोलिए क्या होगा? ठीक है। ये आप लोग बताइए द का उच्चारण स्थान क्या होगा? कोई स्टूडेंट इसमें से बोलिए। द बोल के आप लोग चेक कर लीजिए। द का उच्चारण होगा दंत यानी दांत। क्या होगा? द आप लोग बोलिए जीभ जो है दांत में सट रही है, इसलिए इसका क्या होगा? दंत होगा।
अब देखिए क्या कह रहा है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाकर उसका मान क्या हो जाता है। तो कोई भी अभी बतलाए थे, कोई भी अंक शब्द के अंत में चाहे वर्ण के अंत में हलंत लगा देंगे तो उसका मान आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा होता है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए कब का पूछा हुआ है। चलिए क्या कर रहा है, ई वर्ण है, क्या कर रहा है, ई वर्ण है, कब का पूछा, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है ई वर्ण है, क्या हर्ष है, दीर्घ है, अंतस्थ है या मूर्धा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ई जो है छोटा ई बताए थे ना, जैसे अ बताए थे, क्या बताए थे, अ क्या होता है जी, और आपको बताए थे हर्ष स्वर, फिर आ बताए थे दीर्घ स्वर, फिर छोटा ई बताए थे हर्ष स्वर, यानी क्या होगा आंसर, हर्ष स्वर इसका आंसर होगा। भ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, भ का उच्चारण स्थान कब कब पूछा है, 2021 में पूछा है, 2023 में पूछा है और 2024 में पूछा है। भ के उच्चारण स्थान में क्या क्या है, तो क्या होगा, भ में ओठ हो सकता है, देखिए ओठ है, कंठ है, ठीक है, मूर्धा है या दंत है। तो क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे प का उच्चारण भ, प, फ, ब, भ, ये सब क्या होता है, चारों जो है काची उच्चारण स्थान है। तो यह ओठ का है, क्या चीज़ है, ओठ, भ भ भ भ। आप ओठ पर भ बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, भ होगा। इसी प्रकार से बताइए ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, 2021 में पूछा है बिहार बोर्ड में। बोलिए ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट बताइए, ग का माला बताइए, तो जोर से बोलिए, कंठ। ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या बोल का आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिखना है, जो मुंह से बोलेंगे जो आएगा हम उसको टिक मार देंगे, ऑप्शन कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये है अंग, अंग 2021 में पूछा है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कोई बताएगा अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए इसमें आपका थोड़ा सा झोल किया है, और नासिक देता है तो नासिक मारता है, लेकिन नासिक नहीं दिया है तो अंग जो है आप मुंह से बोलिए, क ख ग घ अंग, यानी अंग जो है कंठ से भी निकलता है और न से नासिक भी हो सकता है, नासिक भी हो सकता है। जैसे कि देखो क्या होता है, अंग इया न प म, सॉरी म, ये क्या होगा, ये सब नासिक होगा। लास्ट वर्ण के लास्ट अक्षर क्या होता है, नासिक में आता है, लेकिन इसमें नासिक ऑप्शन नहीं दिया है, इसका कंठ हम मार देंगे अंग का। त का उच्चारण स्थान देखिए कब पूछा हुआ है, आप लोग अब इसी नहीं रखेंगे, लेकिन आप लोग क्या कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसी अब नहीं बताएंगे, सीधा लिखते जाएंगे। त का उच्चारण स्थान, त का उच्चारण स्थान क्या होगा, बोल का आप लोग देख लिए, त क्या होगा जी, दंत यानी दांत होगा। त का उच्चारण स्थान दंत यानी दांत। देखिए 10th वाला, 11th वाला, 12th वाला जो भी है, अगर व्यंजन उन्होंने पूछे कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन उन्होंने आप लोग हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहले ही बताए थे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये आप लोग मार दीजिए। कई प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, परीक्षा में आया हुआ है, एकदम बढ़िया से मारिए। यह भी एक दिया है न कौन सा वर्ण है, न को उच्चारण स्थान क्या होता है, तो न का तो बोले नाक होता है, लेकिन न तो इसमें नासिक तो दिया नहीं है, तो न का तो मूर्धा हो सकता है, न बोले तो मूर्धा इसका हो जाएगा। आप लोग इसको टिक मार दीजिए कि मूर्धा होगा। चलिए इसी प्रकार से ध का उच्चारण स्थान बता दीजिए, ध थ द ध, ये सब क्या होगा, शब्द का दंत होगा, क्या होगा, दंत होगा। देखिए परीक्षा में कोई पूछा हुआ है क्वेश्चन है। छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, छ बोलिए था, देखिए जीभ ऊपर जाकर सट रहा है, ऊपर वाला क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। ये क्या होगा, छ का उच्चारण स्थान है तालु, मारिए पटाख से एकदम इनसे। देखिए आ उ ये सब क्या है, कौन सा है, आ हो गया, 12 उ हो गया, ये सब कौन सा व्यंजन है, सॉरी आ है, 12 ई है, 12 उ है, कौन सा व्यंजन है जी, सॉरी व्यंजन नहीं, कौन सा स्वर होंगे, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, क्या होंगे, दीर्घ स्वर, क्योंकि आ 12 ई 12 उ बोलने में टाइम लग रहा है, इसलिए क्या होगा, दीर्घ स्वर। पूछा हुआ क्वेश्चन है फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, फ आप लोग बता दीजिए क्या होगा, फ का उच्चारण स्थान ओठ, क्यों, प फ ब भ जो भी आएगा सिर्फ ओठ में, ठीक है, मारिए ओठ में लगातार। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, ट का उच्चारण स्थान पूरा क्या होगा, ट, देखिए जीभ सट रहा है, ऊपर जा रहा है, कंठ भी आ रहा है, यानी तीनों भाग ले रहा है, इसमें क्या ट का हो जाएगा मूर्धा। प का उच्चारण स्थान क्या होगा, प का उच्चारण स्थान चंद बताइए, प का उच्चारण स्थान ओठ, ठीक है, प का उच्चारण स्थान क्या होगा
ओठ। देखिए कितना सिंपल है, मुंह से बोलो, देख चेक कर लेना, परीक्षा में बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन। एक यही नहीं है कि मैट्रिक 6 लेकर 10th तक आता है, 12th में भी आता है, जनरल कंपटीशन में भी सब पूछ देता है, तो इसलिए याद रखिए। देखिए बोला कोई भी अक्षर के नीचे जो ये हलंत लगाता है ना बाबू, ये क्या बोले थे, इसी को बोलते हैं क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। जो भी ये जो सिंबल है कैसी का है, हलंत का है ये हलंत। चलिए क्या कर रहा है, स्वर्ण के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण को कई भागों में बांटा गया है, तो स्वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। समय के आधार पर क्या कई भाग, 2 भागों में। समय का अभी तो पता है ना कि जो ज़्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वर में चल जाएगा, ठीक है, जिसमें कम समय लगेगा हर्ष स्वर में जाएगा। तो कई भागों में बांटा गया, 2 भागों में। मारिए। अब जो है हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, अब आप लोग आंसर आना चाहिए फटाक फटाक, ठीक है। ये बताइए, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन, च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। इसको बताइए अंत स्तर की कौन सा है इसमें से चारों में से, ल, ठीक है, ल है। एक मात्रिक स्वर होता है, यानी एक मात्रा वाला स्वर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है हर स्वर जो है एक मात्रा वाला स्वर होता है, ठीक है। ये जो है एक बार वहीं बोल दिया जाता है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। देखिए संयुक्ताक्षर बोले चाहे व्यंजन के अंतिम ध्वनि बोले, ये सब क्या होता है, ये सब जो होते हैं ना स्वर ध्वनि होते हैं। मैं आपको पहले ही बताए थे कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण के मेल होता है, संयुक्ताक्षर वर्ण भी क्या होता है, स्वर वर्ण के मेल होता है, यानी कोई भी मेल जो है सबका क्या है, अंतिम स्वर का आएगा, स्वर आएंगे। चलो, निम्नलिखित चिन्हों में एकहारा चिन्ह कौन सा है। एकहारा चिन्ह जो है, ए वाला जो है आपका एकहारा चिन्ह है, ठीक है। इसको आप देखिए, ये भी पूछा है ल कौन सा व्यंजन है, और 2023 से पूछा हुआ है, बताइए कौन सा होगा, अंतःस्थ, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए। पहले वाला ही क्वेश्चन के लिए घुमा दिया है, क्या कहा, किसकी ध्वनि अंतिम ध्वनि स्वर होती है, क्या होगा, मुक्ताक्षर होती है, क्या होती है, मुक्ताक्षर जो है, इसकी जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, मुक्ताक्षर। 29 नंबर क्वेश्चन है, छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन, कौन सा होगा, संयुक्त व्यंजन है, तो इसको आप लोग याद रखिए। और आगे देते हैं क्वेश्चन, वर्ण के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो समूह बोला तो वर्णमाला हो जाए, वर्ण के उच्चारण समूह क्या है, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इसे विराम चिन्ह या विषमयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है, तो जो ए नंबर है ये आपका आंसर होगा, क्या, ऊपर उल्टा आई लिख दीजिए, विषमयादिक बोधक। चलिए, त्र कौन सा व्यंजन है, 2023 में पूछा हुआ है, कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। चलिए, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जानते हैं क्या होता है बाबू, प्रश्नों में के पीछे जो लगा रहता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। एक ध्वनि जो है 2 व्यंजन से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, संपृक्त व्यंजन कहलाता है, क्या होता है, संपृक्त व्यंजन कहलाता है। उच्चारण में वायु प्रत्यक्ष से इसको ध्वनि को कई भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर, 2 भागों में ही बांटा गया है। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने प्रकार होते थे, उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है, शब्द बोलते समय जिस शब्द को हम ज़्यादा वो दबाव देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो बालाघाट क्या कहेंगे, बालाघाट। जो भी हम सब बोलते समय, जो शब्द हम बोलते समय ज़्यादा उसको बल देंगे तो उसको क्या कहेंगे, बालाघाट कहते हैं। फिर पूछा हुआ है, निम्न में से कौन का है उष्ण व्यंजन है, कौन सा है, स है, ठीक है। और आगे देख लेते, हिंदी, चलिए, हिंदी में अनुनासिक चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन सी होती है, तो एगो अंग हो जाएगा, चौथे में से यहाँ हो जाएगा, टठर में से ना हो जाएगा, टठर में से ना हो जाएगा, और पफो में से माँ हो जाएगा, ये 5 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन महाप्रांत है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्रांत है, थ। ये शुरू के 2 अक्षर यानी क ख महाप्रांत है, च छ महाप्रांत है, शुरू में जो 2 अक्षर आता है वर्ड में से उसी को हम क्या कहेंगे, महाप्रांत कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अघोष है, छ, च छ, तो यानी छ जो है अघोष है, पहले लेटर घोष होता है, दूसरा लेटर अघोष होता है, ठीक है। इसी वजह से बताया गया, प्रांत भी बताया गया, महाप्रांत भी बताया गया, तो इससे पहले क्या हुआ, छ जो है क्या है, अघोष है। चलिए, ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, 2024 में लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, ज। आपको पहले ही बताया, च छ ज झ, ये क्या अच्छी मत है, ये सब तालु में जाते हैं, ये सब क्या होता है, तालु में। च बोलेंगे जीव बजाएगा सटर, यानी तालु में। ये सब क्या है, ज जो है कौन सा है,
तालु होगा, च का भी तालु होगा, ये सब जो है तालु में आते हैं। ये आप लोग लिख लें। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों को 10th की तैयारी कर रहे हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग भेज सकते हैं।